अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से स्मार्ट और मेहनती प्रोफेशनल्स एक अजीब से चक्र में फंसे रहते हैं। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी महीने के अंत में बैंक बैलेंस लगभग खाली ही रहता है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण हमारी अर्थव्यवस्था, किस्मत या सैलरी का कम होना नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल अदृश्य बायोलॉजिकल दुश्मन है। और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस एक्सप्लेनर में हम उन वैज्ञानिक कारणों को डिकोड करेंगे जो अनजाने में ही लोगों को इस फाइनेंशियल ट्रैप या कहें गरीबी के चक्र में फंसाए रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद स्थायी वेल्थ या संपत्ति बनाना इतना मुश्किल क्यों है? बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी 9 से 5 की नौकरी में लगा देते हैं, हर काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते। इसका असली विलन हमारा प्रिमिटिव यानी आदिम दिमाग है। अगर इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो इंसान का दिमाग कभी भी लंबी अवधि की संपत्ति बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। इसका सिर्फ एक ही काम था, इंसान को जिंदा रखना और तुरंत आने वाले खतरों से बचाना। और दिलचस्प बात यह है कि यही आदिम सुरक्षा तंत्र आज के आधुनिक समय में हमारी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम द बायोलॉजिकल वेल्थ ट्रैप को समझेंगे, उसके बाद द डोपामाइन इल्यूजन, फिर स्कैर्सिटी माइंडसेट की तुलना वेल्थ क्रिएशन से करेंगे, और अंत में सबसे जरूरी बात, इस जाल से बचने के लिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें ये जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, द बायोलॉजिकल वेल्थ ट्रैप। चलिए समझते हैं कि ये इवोल्यूशनरी मिसमैच आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। विज्ञान के हिसाब से हमारा दिमाग लाखों साल पुराना है, लेकिन हमारी आज की आधुनिक फाइनेंशियल प्रणाली मुश्किल से कुछ 100 साल पुरानी है। जरा दोनों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ वो प्राचीन आदि मानव है जिसका सबसे बड़ा डर अपनी गुफा से बाहर निकलना था, क्योंकि बाहर जंगली जानवर हो सकते थे। उसका इकलौता लक्ष्य था किसी तरह बस जिंदा रहना। और दूसरी तरफ है आज का आधुनिक प्रोफेशनल। हमारा दिमाग आज भी बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करता है। आज के समय में गुफा से बाहर निकलने का मतलब है अपनी एकदम सुरक्षित नौकरी छोड़ना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना। लेकिन हमारा आदिम दिमाग इस फाइनेंशियल रिस्क को भी एक जानलेवा खतरे की तरह देखता है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में ही चिपके रह जाते हैं और उनका आर्थिक विकास वहीं ठहर जाता है। अब आते हैं भाग 2 पर, द डोपामाइन इल्यूजन और सोशल प्रूफ। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे शरीर के केमिकल्स हमारे पैसों के फैसले कैसे लेते हैं। केमिस्ट्री के नज़रिए से देखें तो जब भी हमें कोई तुरंत खुशी मिलती है, दिमाग एक फील गुड केमिकल रिलीज करता है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। ये एक ऐसा केमिकल वॉर जोन है जहां हमारा ही दिमाग हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के खिलाफ काम कर रहा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है जिसका फायदा 10 साल बाद मिलेगा। अब दिमाग को यह समझ नहीं आता, 10 साल बहुत दूर हैं, इसलिए कोई डोपामाइन रिलीज नहीं होता। लेकिन अगर उन्हीं पैसों से तुरंत एक नया चमकदार स्मार्टफोन या कोई गैजेट खरीद लिया जाए तो दिमाग तुरंत डोपामाइन से भर जाता है, एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बायोलॉजिकली दिमाग हमेशा भविष्य की सुरक्षा के बजाय आज की छोटी सी खुशी और चमक दमक को चुनता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जो निवेश की आदत को बुरी तरह रोक देता है। और इस डोपामाइन ट्रैप को एक और खतरनाक मनोवैज्ञानिक दबाव से बढ़ावा मिलता है, जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। इसे अक्सर कीपिंग अप विद द जोन्स भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो समाज में अपना रुतबा बनाए रखने के लिए बिल्कुल अपने साथियों की तरह ही खर्च करने का भारी सामाजिक दबाव। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। समूह का हिस्सा बने रहना हमारी एक गहरी बायोलॉजिकल ज़रूरत है। जब लोग अपने दोस्तों या पड़ोसियों को नई कार या महंगे कपड़े खरीदते देखते हैं तो उनका दिमाग ये सोचकर घबरा जाता है कि अगर उन्होंने भी ऐसा नहीं किया तो वो समाज में पीछे छूट जाएंगे। और यही डर पूरी तरह से इर्रेशनल और विनाशकारी फाइनेंशियल फैसलों को जन्म देता है। आज के इस डिजिटल युग में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और कर्ज का यह जाल बहुत ही तेजी से फैल रहा है। बस इंस्टाग्राम या फेसबुक स्क्रॉल कीजिए, लगातार वेकेशंस और लग्जरी की तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। इससे दूसरों से पीछे न छूटने का एक भारी दबाव बनता है। सिर्फ अमीर दिखने की इस होड़ में लोग अक्सर महंगे आइटम लोन पर उठा लेते हैं और फिर ईएमआई के उस भयानक कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। असल में वो अमीर नहीं हो रहे हैं, वो तो सिर्फ अमीर दिखने के लिए अपनी असली मेहनत की कमाई बैंकों को सौंप रहे हैं। हमारा तीसरा विषय है स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच बनाम प्रोडक्टिव वेल्थ क्रिएशन।
मानसिक ऊर्जा या मेंटल एनर्जी का गलत इस्तेमाल कैसे लोगों को गरीबी में बांधे रखता है, ये समझना बेहद जरूरी है। एक स्कार्सिटी माइंडसेट वाला इंसान हमेशा छोटी छोटी बचत करने पर हद से ज्यादा फोकस करता है। उदाहरण के लिए सिर्फ 50 रुपए बचाने के लिए कूपन खोजने या पैदल चलने में पूरे 2 घंटे बर्बाद कर देना। लेकिन दूसरी ओर एक प्रोडक्टिव दिमाग ये सोचता है कि उन्हीं 2 घंटों का इस्तेमाल कोई नई स्किल सीखने या नेटवर्क बनाने में कैसे किया जाए, जिससे 500 रुपए या उससे भी ज्यादा कमाए जा सकें। दिमाग की ये आदत जो सिर्फ पैसे बचाने पर अटक जाती है, वो हमें उन प्रोडक्टिव मौकों से पूरी तरह अंधा कर देती है जहां से असल में पैसा बनता है। स्कैर्सिटी माइंडसेट सिर्फ एक सोचने का तरीका नहीं है, ये दिमाग की बैंडविड्थ को लिटरली कम कर देता है। जब इंसान हर वक्त सिर्फ पैसों की कमी के बारे में सोचता रहता है, तो दिमाग एक भारी तनाव की स्थिति में चला जाता है। ये स्ट्रेस दिमाग की उन क्षमताओं को फिजिकली शट डाउन कर देता है जो नए वेल्थ बिल्डिंग मौकों, इनोवेशन या क्रिएटिव आइडियाज को पहचान सकती हैं। ये एक ऐसा जाल है जो खुद को ही मजबूत करता रहता है। इंसान हमेशा कमी के बारे में ही सोचता है और इसीलिए वो कभी आगे बढ़ने के नए रास्ते देख ही नहीं पाता। अब आते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, द टैक्टिकल अपग्रेड, यानी इस जाल को तोड़ने के लिए अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें। इस इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग को हैक करने के लिए 3 बहुत ही ठोस रणनीतियां हैं। पहला, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में मास्टरी हासिल करना, यानी भविष्य के बड़े फायदे के लिए आज की छोटी खुशी को टालना सीखना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये सबसे जरूरी स्किल है। दूसरा, डन पर काबू पाकर कैलकुलेटेड रिस्क लेना। हमें अपनी उस फाइनेंशियल गुफा से बाहर निकलना ही होगा। रिस्क को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि एक टूल की तरह देखना शुरू करना होगा। और तीसरा, शो ऑफ ट्रैप, यानी दिखावे के जाल से बचना। असली संपत्ति वो है जो इन्वेस्टेड है, जो स्क्रीन पर नहीं दिखती लेकिन असल में फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। इसके अलावा स्कार्सिटी से अबंडेंस माइंडसेट में जाने के लिए बिहेवियरल फाइनेंस एक्सपर्ट्स सुबह की 3 आदतों की सलाह देते हैं। पहला, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभार या ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना। दूसरा, दिन भर के लिए एक स्पष्ट लर्निंग या फाइनेंशियल गोल तय करना। और तीसरा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की कल्पना करना। ये आदतें दिमाग का फोकस कमी से हटाकर मौकों पर ले आती हैं। इस एक्सप्लेनर को हम एक बेहद शक्तिशाली और गहरे विचार के साथ समाप्त करेंगे। दिमाग एक बेहतरीन नौकर है, लेकिन एक बहुत बुरा मालिक। यह विचार अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो लोग अपनी आदिम बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को अपने फाइनेंशियल फैसले लेने देते हैं, वो अंततः इसके गुलाम बन जाते हैं और जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। लेकिन जो लोग इस बायोलॉजिकल ट्रैप को समझ जाते हैं और इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वे अपने दिमाग को अपनी संपत्ति बनाने के लिए एक बेहतरीन नौकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब अंतिम चुनाव यही है कि क्या कोई अपने इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान का शिकार बना रहना चाहता है या उसका मास्टर बनकर सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है।